अब शुरू करते हैं। बेसिकली तो हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में जो है मैंने आप लोगों को क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक पॉइंट टूल के बारे में बताया था कि कैसे उसको यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है, जिसमें आप लोग किसी भी पिक्चर्स को जो है बैकग्राउंड आप उसका चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्लास अगली नेक्स्ट शुरू करने से पहले जो है मैं एक मसला जो है सबके साथ आ रहा है, तो उसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जिसमें आप लोगों को मसला ये आ रहा है कि क्लिपिंग मार्क्स जो है वो आपसे सेट नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। अब मसला ये था, जो यहाँ पे मसला आ रहा है हमारे, सबसे पहले तो क्या था कि जब आप शेप बनाते हैं, यहाँ से हमने जो शेप सेलेक्ट किया, ठीक है, शेप बना लिया। अब मसला ये था कि जब इस शेप को आप बनाते हैं ना, तो देखें ये एक शेप आपका बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यहीं पे क्लिक करके उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से या तो आप डुप्लीकेट लेयर बना देंगे या फिर आप कंट्रोल जे करके उसकी डुप्लीकेट लेयर बना देंगे। ये देखें 2 लेयर बन चुकी हैं। नीचे वाली लेयर को आप इनविजिबल कर देंगे, ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट रखेंगे। जो नीचे वाली शेप है उसकी आपको ऐसे ही रहने देंगे, उसको इनविजिबल कर देंगे। ऊपर वाली शेप को सेलेक्ट करके यहाँ से आप फिल जो है इसको बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल आपका ख़त्म हो चुका है। स्ट्रोक यहाँ पे आ गया, यहाँ से आप उसको स्ट्रोक को फिल कर देंगे। अब आप देख रहे हैं इसको, आपका स्ट्रोक फिल हो चुका है। और इसका आप साइज़ जितना आपकी मर्ज़ी चाहें रखना वो आप उसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया है फ़िलहाल, ठीक है, या 2 कर देता हूँ। चलें, ये आपके हो गए 2 लेयर बन गई है। एक आपकी स्ट्रोक वाली हो गई, एक आपकी फिल वाली हो गई है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो दोनों लेयर आपकी शो हो गई हैं। अब मसला ये आ रहा होता है बाज़ औक़ात लोगों को, नासिर भाई को मसला आया था पहली क्लास में जब उन्होंने ये किया था। तो हुआ ये था कि इसको जब हम रेस्टराइज कर लेंगे दोनों लेयर को, इस पे हमने इफ़ेक्ट दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट दे देता हूँ और इफ़ेक्ट यहाँ भी दे देता हूँ। ठीक है। अब जब हम कोई इमेज यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये इमेज मैंने यहाँ प्लेस कर दी। इसके बाद अब मसला यहाँ आ रहा था लोगों को कि वो क्लिपिंग मास्क करते वक्त उनकी इमेज गायब हो जाती है। देखें अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, गायब हो गई। उसका एक रीज़न ये था कि यहाँ जो आपने इस नीचे वाले जो फिल लेयर को, शेप को आपने ग्रेडियंट टूल दिया है, जो इफ़ेक्ट दिए हैं, जब तक उसको आप रेस्टराइज लेयर स्टाइल नहीं करेंगे, देखें, तब तक वो शो नहीं होगा। आपने यहाँ उसको रेस्टराइज कर दिया, उसके बाद आप लगाएंगे। ये देखें, अगेन मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दिए। यहाँ पे मैंने पहले इसको रेस्टराइज लेयर स्टाइल कर दिया, प्लेस किया, और ये मैंने इमेज अगेन यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ मूव की एंड देन देखें खुद शो हो गई है, ठीक है। अब जो काशिफ भाई का जो मसला आ रहा है, काशिफ भाई का प्रॉब्लम ये आ रहा है, काशिफ भाई आपने जो किया है उसका जहाँ तक मुझे समझाइए, उसमें आपने ये किया है जनाब कि आपने ये लेयर तो बना ली शेप की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, इसकी आपने डुप्लीकेट भी बनाई है, ठीक है। और हुआ आपसे ये है जनाब कि दोनों लेयर को आपने यहाँ भी और यहाँ भी
दोनों लेयर को आपने स्ट्रोक में क्रिएट कर दिया है। आपका ये यहाँ पे जब अब आप कोई इमेज प्लेस कर रहे हो, ठीक है, आपका मसला ये हो रहा है, ये यहाँ ऐसे आ जाता है। अब आप जब इसको ऊपर वाली लेयर को आप ऐसे शो करेंगे तो आप देखें नीचे वाली लेयर पे आपकी जो है इमेज, जो नीचे वाला स्ट्रोक बना हुआ है उस पे आपकी इमेज जो है वो आ गई है, क्योंकि आपने नीचे वाली लेयर को फिल नहीं किया। जहाँ तक आप जो इमेज मुझे दिखा रहे हो वहाँ पे आपका जो ये मसला आया है। ठीक है काशिफ भाई, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको यहाँ तक। नीचे वाली जो लेयर जो आपकी है उसको आपने फिल जो है वो करना आप भूल गए हो, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, हो गया, आपका मसला हल हो गया। यहाँ पे नीचे वाली लेयर को आप पहले फिल करेंगे, देन उसके बाद उसकी कॉपी बना के ऊपर वाली लेयर को स्ट्रोक देंगे, फिर उसका हटा देंगे, रेस्टराइज करके उसको इमेज को क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, ये सॉर्ट आउट हो गया ये इशू। चलें अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था क्लास का। 3 तरीक़ों से जो है हम इमेज का बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं, इमेज को जो है बैकग्राउंड से हटा सकते हैं। पहला तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सही, ठीक है, जो क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक पॉइंट टूल से मैंने बता दिया था। दूसरा तरीका जो है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल हो गया, या आपका पॉलीगॉन लेसो टूल हो गया, या लेसो टूल हो गया। इससे आप किसी भी चीज़ को कट भी कर सकते हैं, उसको आप सिलेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टूल जो है वो बिल्कुल ही इजी है, इसका मैंने पहले भी इंट्रो दिया हुआ था लास्ट में भी, क्लास में भी, कि कैसे जब इस टूल्स के बारे में बताया था कि कैसे इसको यूज़ होता है। आप किसी भी इमेज पे कॉर्नर पे आप क्लिक करके उसको आप सिर्फ मूव करते जाएंगे, जहाँ जहाँ आप मूव करेंगे वहाँ वहाँ वो आपकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक करता रहेगा। लेकिन आप जहाँ आपको छोड़ना है, देखें यहाँ पे मुझे जो कट लेना था तो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। अब देखें जहाँ आपको कट लेना है वहाँ आप उसको क्लिक करके उसको आप छोड़ देंगे, देन अगेन वो आगे से ही आपका सिर्फ आपको माउस का कर्सर आपको मूव करवाना है, वो खुद ही आपको बॉर्डर पे मूव होता रहेगा। बिल्कुल एहतियात से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मज़े मज़े से आप उसको हाथ चलाएं उस पर। ये देखें जब आप करेंगे तो आपको खुद ही वाज़ेह हो जाएगा कि कहाँ और किस तरह से ये काम कर रहा है। अब मैं इसको फ़िलहाल जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी है हमारी। अच्छा, स्पेस, अगर आपकी जो स्क्रीन का साइज़, पिक्चर का साइज़ ज़्यादा है, स्पेस प्रेस करके आप क्लिक करके ऊपर नीचे कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हाथ बना हुआ आ गया, देखें जहाँ मैंने स्पेस छोड़ा वो वहाँ पे फिर से वही उसी टूल पे आ जाएगा। स्पेस मैंने किया, क्लिक करके मैं आगे पीछे कहीं भी उसको मूव कर सकता हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा, शॉर्ट कीज़ आपको बहुत काम आएंगी, उसको बहुत ज़रूरी है उसका याद रखना, जहन में बिठाना। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये देखें यहाँ तक आ गया, यहाँ मैंने कर दिया इसको सिलेक्शन, इसकी पूरी मैंने सिलेक्शन कर दी है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसका मास्क चेंज करने का कि वो कैसे ही उसका होता है। एक तरीका ये था क्विक मास्क मोड में लाने का, दूसरा ये था कि आप क्यू प्रेस करेंगे तो वो क्विक मास्क मोड पे आ जाएगा। क्विक मास्क मोड इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी हमें मालूम पड़ जाती है कि कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुई है और कहाँ कहाँ नहीं हुई। अब देखें ये नीचे का बॉर्डर जो है हिस्सा वो हमारा सिलेक्शन में नहीं आया है, लिहाजा हम क्या करूँगा, इरेज़र लूँगा। इरेज़र का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और मैंने इसको यहाँ से जो है
जो हिस्सा नहीं आया था वहाँ से मैंने उसको कट कर दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लगे, आपको लग रहा है कि ये हिस्सा आना चाहिए, वहाँ पे आप इरेज़र मूव कर दें। ठीक है, एंड देन अगेन ये आ गया क्विक मास्क पे। अब एक और चीज़, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कान जो है वो बैकग्राउंड से मैच हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड भी शो हो रहा है, कलर इसका शो हो रहा है, तो इसलिए उसने बाहर का हिस्सा कलेक्ट किया है। तो आप क्या करेंगे कि ब्रश लेके उसको आप ये ब्रश से भी आप उसको कवर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका ये है कि क्विक मास्क मोड ख़त्म करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर, जब इंटर करेंगे देन क्विक मास्क करेंगे तो वो तस्वीर पे आ जाएगा खुद ही, तब आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका ब्रश हुआ नहीं है। ये देखें, इसकी शॉर्ट की जो थी कंट्रोल शिफ्ट इंटर का जो ओरिजिनल जो था, सिलेक्शन में आके कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल इंटर इन्वर्स। ठीक है, ये आ गया इन्वर्स। ये देखें सिलेक्शन हो गई है, ये हो गई इन्वर्स। अब अगेन हम अपने टूल्स पे आते हैं, यहाँ आपने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इन्वर्स करके कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लें, न्यू लेयर बनाएं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, ओ सॉरी इन्वर्स गलत हो चुका है, इन्वर्स आया, कॉपी किया, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखें बैकग्राउंड इसका ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप न्यू लेयर बनाएं और यहाँ पे आप बैकग्राउंड दे दीजिए। ठीक है, समझ आ चुकी है, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने किया है तो ये इसके बॉर्डर जो हैं, इसके सर पे बाल वगैरह जो हैं, उसका जो बैकग्राउंड वो है शो हो रहा है, तो लिहाजा जब आप खुद करेंगे तो वो आपको इजी रहेगा। इसके अलावा जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने ये सिलेक्शन कर ली है तो आप लास्ट वाला मेथड अगेन यूज़ कर सकते हैं। जब आपने रिफ़ाइन इमेज किया था, रिफ़ाइन इमेज क्या करें, उस पर बहुत फ़ायदा है, उससे आपके जो एब होते हैं थोड़े बहुत ये चुप जाते हैं। सिलेक्शन जब आपकी हो जाए, आपको फिर क्या करना है, डब्ल्यू प्रेस कर लेना है या क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके रिफ़ाइन एज में आएंगे, उस हिसाब से जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ब्लैक एंड वाइट पे आ गए, स्मार्ट रेडियस पे आ गए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है साइज़ वगैरह आप उसको यहाँ से देख लें, ब्लैक पे सेलेक्ट करके कहाँ आपको लग रहा है कि अब ये सेट लग रहा है किसी बैकग्राउंड पे। 1.2 ये मैंने थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ऑन लेयर सेलेक्ट करके यहाँ मैंने ओके कर दिया। ओके करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ऑप्शन है आपके, ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे न्यू लेयर होना चाहिए आपका, या फिर अब अगर आपने कोई मास्क स्मार्ट रेडियस यूज़ किया है तो उसके लिए आप न्यू लेयर विथ मास्क, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर आप न्यू लेयर नहीं करेंगे तो वो आपका फिर जो है उसी उसमें आ जाएगा। वैसे तो खुद ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुई भी होती है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ एक बार नज़र घुमा लीजिएगा। न्यू लेयर से ये होता है कि आपकी न्यू लेयर बन जाती है, जो ओल्ड लेयर आपकी ओरिजिनल होती है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाती है। यहाँ मैंने न्यू लेयर ले लिया, यहाँ देखिए ओल्ड ख़त्म हो गई, ओल्ड वाली ऑटोमेटिक यहाँ पे आई हुई है, न्यू लेयर बन चुकी है। न्यू लेयर पे हम काम करेंगे ओल्ड वाली को छोड़ के। यहाँ मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया। अब देखें बैकग्राउंड जब दिया है तो इसमें आपको बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, कोई भी इसके कॉर्नर वगैरह जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे कि कहीं पे भी कोई बैकग्राउंड बाकी रहा हो। ठीक है, बाकी का मेथड जो है बैकग्राउंड का वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि उसको कैसे आपको
कलर दे के जो है वो मूव करेंगे। क्या करना था जो है हमने दिया था, लाइक रेडियंट टूल यहाँ से लिया था, ठीक है। ये हो गया। बैकग्राउंड इसीलिए दिया है ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क वाज़े हो जाए कि क्या कुछ शो हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था वो ये था कि पिक्चर को बैकग्राउंड में बड़ा करके किया था। दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं, पिक्चर को मूव करके उसको आप हॉरिजॉन्टल कर लें, ठीक है। एंड देन इसका सिर्फ और सिर्फ ऐसी भी आपने देखी होंगी कि जब वॉलपेपर बने होते हैं ज़्यादातर तो वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। इस लेयर को आप नीचे कर लें, इसको आप ओपेसिटी में कम कर दें। बाकी का मेथड आपका वही है जो लास्ट टाइम बताया था। लास्ट क्लास आप ज़रूर देखें जिसमें मैंने बताया था कि बर्न टूल से क्या होता है, किस तरह से बर्न टूल हम यूज़ करेंगे, और बैकग्राउंड को मैच करने के लिए जो है तस्वीर और बैकग्राउंड दोनों को मैच करने के लिए कैसे फीदर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्लास के लिए, तो उस वजह से मैं इसलिए जल्दी से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहाँ से आप कॉर्नर से जहाँ आपको लगे वहाँ बर्न टूल यूज़ कर लें ताकि आपके जो हैं शक व शुबात ख़त्म हो जाए, ये पूरा आपका बैकग्राउंड से ही मैच हो जाए, ठीक है। ये तो आपका हो गया सेकंड वे। इसी तरह ये पॉलीगॉन लेसो टूल है, उसमें भी यही होता है कि क्या करना होता है, उसमें जो है आपको मैनुअली खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपका डायरेक्टली सिर्फ आपको कर्सर रख के सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको ये करना होता है, पॉलीगॉन लेसो टूल से आपको ये करना होता है कि जहाँ आप ले जाएंगे वहाँ आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप देख रहे हैं कि आपकी जहाँ पे कोई टर्निंग आ रही है एक जगह पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक मिनट, ये देखें मैं आपको ये यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है, शायद एक मिनट, सॉरी, ये लेसो टूल है। इसको आप देखें ये क्या होता है कि खुद ही आपको मैनुअली अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करनी पड़ेगी, लेके जाना पड़ेगा। ये बहुत ही बारीक काम होता है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है और हाथ भी सेट नहीं होता। ज़रा सा भी आपने ऊंच नीच की तो पूरा जो है एरिया आउट हो जाता है। ये देखें ऑटो सिलेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह से इसका सेकंड पॉलीगॉन लेसो टूल है। दूसरा तरीका जो है वो ये होता है कि पेन टूल से हम कट करते हैं। पेन टूल का क्या इशू होता है कि पेन टूल में देखें आपको ये मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये मैंने यहाँ सिलेक्शन कर दी, ठीक है। अब थोड़ा सा राउंड शेप है, अब ये कान के ऊपर थोड़ा सा राउंड शेप है। उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, ये देखें, ठीक है, खुद ही राउंड होता जाएगा। जहाँ जहाँ आपको राउंड ले जाना है उस जगह पे आप पेन के थ्रू जहाँ आप चाहें, जितना आपको समझ आ रही है कि यहाँ आप फिक्स हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करके छोड़ दें। अब जब आप क्लिक करके छोड़ेंगे तो एक डॉट के बाद लाइन बनी हुई आएगी। उसके आप क्या करेंगे, जब आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप डॉट के ऊपर कर्सर ले जाएंगे, पेन को रखेंगे, अल्टर प्रेस करेंगे एंड देन उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली लाइन कट हो जाएगी। उसके बाद आप अगेन वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इस इमेज को। ये देखें, ये मैंने यहाँ से किया, यहाँ से मैंने इसको अगेन सिलेक्शन ले ली।
अगेन जो है आप कट नहीं करेंगे, उसका क्या होगा हिसाब, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब आपने ये सिलेक्शन ले ली है, ठीक है, ये सिलेक्शन ले ली, अब आपने इस लाइन को कट नहीं किया, ऊपर वाली लाइन को ये मैंने यहाँ से देखें इसको कट नहीं किया। अब आप आगे जब जाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगी। प्रॉब्लम कैसे करेगी वो देखें। अब मैं यहाँ पे इसको लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखें जो नीचे वाला आपका जो पॉइंट था जहाँ पे आपने कट नहीं किया था, वहाँ से ही दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये आपका इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा, उसी में ही कन्वर्ट होके उस पर क्रॉस हो जाएगा, मूव हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ से कट करना, जब आपको लाजमी है कट करना अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इसलिए उसको यहाँ से जहाँ जहाँ आपको मूव करना है वहाँ आप उसको उस तरह से कट करते रहेंगे ताकि आपका काम आगे चलता रहे। पेन टूल इसलिए भी यूज़ होता है, कटिंग के लिए भी यूज़ होता है। पेन टूल का इस्तेमाल और भी काफ़ी चीज़ों के लिए होता है। पेन टूल का इस्तेमाल करना आपको लाजमी आना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सी, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ के लिए पेन टूल यूज़ होता है। ये सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड कट करने के तरीके बता रहा हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए कि किस चीज़ से बैकग्राउंड को कट किया जा सकता है। सबसे बेस्ट जो आपको मैंने वे बताया था वो क्विक सिलेक्शन टूल से है। क्विक सिलेक्शन टूल से आप बिल्कुल ईजी तौर पे किसी भी इमेज को आराम से उसका बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं। अब पेन से जो है मैं आपको बता देता हूँ उसका भी फाइनली किस तरह से कहाँ क्या करना है। सिर्फ हम चेहरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखें ये हो गया सिलेक्शन। जितना एरिया हमें चाहिए था वो आपने वहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट सिर्फ आपने अपना पेन का इससे आपने ड्रॉ कर दिया है। अब सिलेक्शन कैसे करनी है आपको यहाँ आना है, लेयर पैनल में पाथ में आना है। थर्ड ऑप्शन आपका होगा, देखें लेयर है, चैनल है और पाथ है। पाथ पे आके आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मेक सिलेक्शन कर देना है। मेक सिलेक्शन आप ओके करके आप देखें आप सिलेक्शन आपकी हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें आपका ड्रॉ हुआ है पेन से। उसको आप देखें यहाँ से जब आप पेन यूज़ करेंगे, ये देखें फेस आपको शो हो रहा है। जब आप पेन यूज़ करेंगे तो आपका ये वाला एरो की जो है वो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको ये वाला एरो की यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पाथ सिलेक्शन टूल के लिए आपको ये वाला एरो की यूज़ करना है। ये देखें, देख रहे हैं आपका फेस बन चुका है। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आजकल जो कार्टून पिक्चर्स यूज़ होती हैं, कार्टून कैरेक्टर टाइप में, अब इसी इमेज को आप कार्टून भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पेन टूल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ये ले लिया है, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन करके ओके कर दें। ये आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे लेयर सिलेक्शन नहीं की मैंने, हाँ। अब कंट्रोल को सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये देखें जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो आ चुका है। लेयर का सिलेक्शन आप लाजमी देखें, गौर कीजिएगा। किसी भी लेयर में आपको काम करना है उस लेयर को पहले आप लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा। अब जैसे इस तरह अभी मुझसे गलती हुई है, लेकिन अच्छा हुआ गलती हुई ताकि मैं बता सक रहा हूँ आपको कि जब आप लेयर को सिलेक्शन नहीं देंगे फिर आप काम करेंगे तो वो आपका काम बिगड़ता जाएगा। इसलिए लिहाजा ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि किस लेयर पे आपको काम करना है और कौन सी लेयर को आपको कट और पेस्ट करना है, तो उसको आप सिलेक्शन यहाँ से लाजमी दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका काम बिगड़ जाएगा। ये ठीक है। ये अब बैकग्राउंड की मेन लेयर हो गई है। इसके बाद ये वाली लेयर जो है हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट की है, तो ये वो हो गई है। दूसरा मैं आपको जो बता रहा था कि कार्टून कैरेक्टर जो बनते हैं वो किस लिए बनते हैं, देखें यहाँ पे ये कर चुका है।
अब लोग क्या करते हैं उस पे उसके बाद कि यहाँ से जब सिलेक्शन हो जाती है पेन से ही बताते हैं, इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सॉरी इसको हम वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इतना हिस्सा आपने सेलेक्ट कर लिया जो भी आपका चेहरे का है, जितना आप करना चाहते हैं। देखें इतना हिस्सा आपने ये सेलेक्ट कर लिया है। उसको क्या करेंगे, न्यू लेयर में आके मिक्स सिलेक्शन करके, ये मिक्स सिलेक्शन की, यहाँ पे आप आ गए, न्यू लेयर ली, कलर लिया, जो भी स्किन कलर आप लेना चाहें यहाँ पे उसको लेके ब्रश लिया एंड देन इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। जब ब्रश मूव करेंगे तो जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है वहीं पे ही मूव होगा, इससे ज़्यादा वो मूव नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से पेन ली, ठीक है। ये सिलेक्शन की अगेन, फिर न्यू लेयर ली, यहाँ से आए, कलर सेलेक्ट किया, बाल के हिसाब से आप कलर दे दें उसको, ठीक है। ब्रश, देखिए बस इसी तरह से, ये सिर्फ बताने का मकसद आपको ये कि मैं पेन टूल का आपको इस तरीके का हिसाब बता रहा हूँ कि किस तरह से पेन टूल का यूज़ करके वो कार्टून कैरेक्टर भी आप बना सकते हो। इसके बाद आगे का जो है वो आपको देखें बताएंगे, बताऊंगा मैं बाद में कि वो किस तरह से आंखें बनाते हैं, क्या होता है। यहाँ से आप इस तरह से वो कार्टून कैरेक्टर उसका बन जाता है, ठीक है। ये पेन टूल का एक इस तरह से हिसाब होता है। तो उम्मीद है समझ आ चुकी होगी किस तरह से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है और कैसे आपका बैकग्राउंड यूज़ करना है। कोई सवाल अगर इसके मुतालिक आपको कोई चीज़ अभी समझ ना आई हो, काशिफ भाई, उसामा, नासिर भाई। रीसेलेक्ट ऐसे होगा, रीसेलेक्ट काशिफ नासिर भाई देखें, रीसेलेक्ट ऐसे होता है कि रीसेलेक्ट से मतलब आपका क्या मुराद है, मतलब आप बिल्कुल ही उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं या फिर जो आपसे गलती हो गई है उसको आप दोबारा सही करना चाह रहे हैं। तो अगर गलती हो गई है, अगर आपकी गलती हो गई है तो वो जो है अपना क्या कहते हैं उसको आप कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो आपका कंट्रोल डी से वो डी सेलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। पेन टूल से राउंड करते वक्त इजाफी लाइन बन जाती है बिल्कुल। जब आप लाइन करेंगे तो इजाफी लाइन बन जाएगी, वो जो ऊपर जो मैंने आपको बताया कि जब आप राउंड करेंगे, देखें यहाँ से अगर मैं इसको लेता हूँ और कोशिश कीजिएगा कि
जितना आपसे छोटा हो सके उस हिसाब से आप कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा ना लीजिएगा। अगर आप बड़ा लेंगे तो आपको फिर राउंड करने में, और आप उस इस वक्त फ़िलहाल आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से राउंड होता है। देखें, ये मैंने बड़ा ले लिया है तो वो हाथ पे मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका क्या करेंगे, कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ पे मैं आया, यहाँ से मैंने छोटा सा राउंड ले लिया कंधे का, फिर लाइन बन गई, इसको मैंने कट किया, एंड देन फिर यहाँ से मैंने इसको छोटा सा राउंड लेके जहाँ मुझे लगा कि मैच हो रहा है तो वहाँ मैं इसको ये देखें लाइन बन रही है। जहाँ आप राउंड करेंगे वहाँ लाइन बन जाएगी। अगर आप उसको स्ट्रेट ले जाएंगे तो वो स्ट्रेट ही रहेगा। राउंड आपने जहाँ आप शिफ्ट प्रेस करके या विदाउट शिफ्ट आपने राउंड किया वहाँ लाइन बन जाएगी। ठीक है जनाब। ठीक है, क्लियर। और कोई सवाल इस हवाले से अगर पूछना हो? बाकी जो है पीएम प्लीज़, उसामा भाई जो बोलना है यहीं बोल दो यार। अब लाइव में वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ताकि अगर वही सवाल किसी और का हो तो शायद उनके लिए भी काम आ जाए। अच्छा, दूसरी बात जो है सिलेक्शन रीसेलेक्ट वाली जो बताई वो भी बता देता हूँ। देखें, जब आप लेसो टूल वगैरह यूज़ करेंगे उसमें बताए क्या होता है कि अगर आप सिलेक्शन कर ली तो आप एक वक्त में एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ भी आप जाएं। देखें, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन की ऐसे, ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब मैं नीचे करूँगा तो वो ऊपर वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा उसके लिए क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन की है एंड देन शिफ्ट प्रेस करके आपको नीचे वाला एरिया सेलेक्ट करना है। अगर आपको नीचे वाला एरिया भी सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके ही करना है। अब आप चाहते हो कि नीचे वाला एरिया गलत हो चुका है आपका, कंट्रोल जेड करेंगे, बंडू हो जाएगा, अगेन आप उसको वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि ऊपर वाला भी एरिया ख़त्म हो जाए तो वो उसको आप फिर कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाज़ों का जब हम पॉलीगन लेसो टूल यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है कि वो आप इसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब राउंड नहीं शेप कर सकते। इस पर आप सीधा ले जा सकते हो, कहीं भी सीधा टेढ़ा ले जा सकते हो, मतलब इसमें आप स्ट्रेट लाइन ले जा सकते हो, ठीक है। इसको आप राउंड शेप में नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करते हैं हम, जब कोई चीज़ हमें फ्रेम वगैरह बॉर्डर वगैरह कट करने होते हैं तो हम ये चीज़ ये यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ अगर मुझे इस एरिया को इतना कट करना है, यहाँ पे मैं ले आया, शिफ्ट प्रेस करके लाऊंगा तो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। आप कहाँ भी मूव करेंगे आपका कर्सर तो वो सिर्फ स्ट्रेट ही लाइन ले जाएगा, कोई आगे पीछे उसमें थोड़ी सी भी जोल नहीं आएगा। लेकिन आप बगैर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो वो देखें हर जगह मूव होगा, जहाँ आप मूव करना चाहेंगे वो वहाँ मूव होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जाती है, ये देखें, ये मैंने शिफ्ट प्रेस कर किया तो ये बिल्कुल अपने हिसाब से देखें, ये यहाँ पे बॉक्स बन गया। यहाँ मैंने सिलेक्शन की थी, डिलीट कर दिया, ये जो मैंने सिलेक्शन की थी वो वहाँ से सेलेक्ट होके डिलीट हो चुका है, डीसेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जेड करके मैंने इसको अंडू कर दिया, ठीक है। ये होता है पॉलीगन लेसो टूल सा। लेसो टूल से क्या होता है कि आप राउंड शेप भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको घुमाना चाहें वो आप राउंड में जैसे आप चाहो जहाँ चाहो लेके जा सकते हो। लेकिन जब आपको सिलेक्शन क्लोज़ करनी होगी तो आपको दोनों कॉर्नर लाजमी मिलाने हैं। जिस कॉर्नर से आपने शुरू किया है वो कॉर्नर आपको चाहे जितना भी आप घुमा फिरा के ले आओ, लेकिन उस कॉर्नर से आपको मैच लाजमी करना है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। की हुई सिलेक्शन या पेन टूल वाली शेप बना सकते हैं। सिलेक्शन टूल से की हुई सिलेक्शन पेन टूल नहीं, वो उसमें बताइए क्या होता है। आप शेप की बात कर रहे हो ना, शेप जो बना सकते हैं, शेप बनाना हो तो उसका कह रहे हो। हाँ, उस पर नहीं बन सकता। असल में शेप टूल में ये होता है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा पेन टूल का यूज़ ज़्यादातर जो है वो इस तरह से भी होता है कि कोई चीज़ का मैं जैसे बनाना हो, लाइक अगर बैकग्राउंड बनाना है, अब बेमिसाल है एक चीज़ मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा
इस तरह के अक्सर बैकग्राउंड देखे होंगे आपने, ठीक है। इनका कलर कुछ और होगा, दे देते हैं। उसके बाद इस बैकग्राउंड का कलर कुछ और। तो ये चीज़ जो है आप सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते हो, इसको इसके लिए आपको पेन टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। ये इससे काफ़ी कुछ हो सकता है, आप स्वैरल बना सकते हो। स्वैरल का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैगज़ीन वगैरह के हो गए, या फिर आपका कोई इन्वेलप हो गया, उस तरह से आप अगर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको पेन टूल लाजमी इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका आहिस्ते आहिस्ते जो आगे जाएंगे तो वो क्लास में बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। अभी तो फ़िलहाल हमने बैकग्राउंड रिमूव करने का सेक्शन किया हुआ था, तो वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपका बैकग्राउंड रिमूविंग आज ख़त्म हो चुका है कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव होता है, क्या है। जो है नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो है बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया है कि कैसे रिमूव होता है, क्या किस तरह से रिमूव होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, परसों जो क्लास होगी, उसमें हमने ये करना है जनाब कि डेकोरेशन कैसे करनी है। आपको कोई इमेज की डेकोरेशन करनी है, कवर की डेकोरेशन कैसे करनी है, कैसे स्टफ़ यूज़ करना है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। ब्रश का कैसे यूज़ करना है, उसमें किस ब्रश का किस तरह से कहाँ यूज़ करना है, वो सब आपको बताऊँगा, ठीक है जनाब। आज की इसमें क्लियर हो गया, आज के लेक्चर में सब कुछ। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।